राम 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 राम। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको राम राम, राधे राधे। आज का जो विवेचन है बहुत गहरा विवेचन है। आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज प्रारंभ करते ही कहे कि जो अनुष्ठान हम करते हैं कि भाई मैं इतना मंत्र जाप कर लूं, मेरे को भगवान मिल जाएंगे, इतना जाप करूं, इतना अनुष्ठान करूं, ये करूं, उपवास करूं, जो भी आदि आदि, मेरे को भगवान मिल जाए। महाराज जी ने कहे कि मैं पहले से ही बता रहा हूं कि क्रिया और पदार्थों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात हमारे भीतर में जो भाव है, कोई भाव ही हमें भगवान को प्राप्त कराने वाला है। क्रिया पदार्थ से नहीं, हमारे भीतर में भाव, जिज्ञासा, जोरदार जिज्ञासा हो जाए तो हमें भगवान प्राप्त हो जाए। आगे कोई प्रश्न पूछा कि महाराज जी आप कहते हैं जितने भी क्रियाएं हैं सब प्रकृति में ही होती हैं, फिर पाप और पुण्य क्यों लगता है मनुष्य को? स्वामी जी महाराज ने बताया, भाई मैं किस प्रसंग में कहता हूं, किस प्रसंग में विवेचन करता हूं, वो बात पहले समझो। क्रियाएं प्रकृति में तो होती ही हैं, क्रिया और पदार्थ वो प्रकृति में ही होते, लेकिन उस प्रकृति के अर्थ हम समझ लें। प्रकृति के अर्थ है शरीर, और संसार को प्रकृति कहा गया है। गीता जी में बारंबार प्रकृति शब्द आया है, ये हमें समझना चाहिए। प्रकृति के अर्थ है शरीर और संसार। कि क्रियाएं तो प्रकृति में ही होती हैं, अपने आप दिन रात अपने आप तो होते हैं। हवा बहने लग जाता है, घाम आने लग जाते हैं, गर्मी है, सर्दी है, अपने आप हम लोग थोड़ी करवाते हैं इसको। बारिश हो जाना, ये प्रकृति क्रियाएं तो हैं, अपने आप होती हैं। लेकिन उस प्रकृति के जो क्रियाओं को हम जब अपना मान लेते हैं, वहीं पर हमें पाप और पुण्य लगता है, भोगना पड़ता है। महाराज जी ने बताया ये ज्ञान मार्ग की बात है। ये जो ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग में साधक चलता है, वो समझ लेता है कि शरीर के साथ, ये क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है। जो भी हो रहा है गुण ही गुणों में बरत रहा है, कोई मतलब नहीं है। संसार और शरीर से ये ऊंचा उठ जाता है। ये ज्ञान मार्ग की बात है। तब उसको पाप नहीं लगता, न पुण्य लगता है। संसार में बहुत सारे पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। हम लोग सुनते हैं समाचार में आदि आदि, लेकिन क्या जो भी कुछ होता है हमें पाप लगता है, न पुण्य लगता है? बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है, लेकिन हम जिसको अपना मान लेते हैं, हम करते हैं, वही हमें लगता है। जैसे महाराज जी ने कहे, हम लोग भोजन करते हैं, अपने अपने रुचि के अनुसार हम भोजन करते हैं। भोजन जब पचता है वो हमारे हाथ की नहीं है, लेकिन भोजन करते समय हमारे हाथ की रहता है कि नहीं? हमारे स्वाद के अनुसार हम भोजन करते हैं। पचना वो तो प्रकृति के कार्य हैं। जो भोजन करते समय हमारा नियत जो है वो हम ही करते हैं, वही हमें दोष लगता है। हर क्रियाएं जितने भी होती हैं जो हम करते हैं, जो कर्ता बन जाते हैं,
तो कर्ता जो बनना वही दोष हमें लगता है। मान लो हम कर्ता न बने, कोई दोष हमें नहीं लगेगा। आज महाराज जी ने बताया। फिर अंतिम में बड़े सुंदर विवेचन कहे है कि देखो, भगवान के शरण हो जाए, भगवान के हम हो जाए और भजन में लग जाए अनन्य भाव से, कोई आश्रय न रहे, कोई आश्रय न रहे, भगवान के हो जाए, भगवान में लग जाए तो हम भगवान मिल जाएंगे एकदम सरलता से। कैसे हो जाए? न लगन पूर्वक हमारे भीतर में अनन्य भाव हो जाए, अनन्य, न अन्य, अनन्य, और कोई आश्रय न रहे, केवल केवल भगवान ही, भगवान की आश्रय रह जाए। और भीतर में मन में लगी चटपटी, कब देखूं घनश्याम, मन में चटपटी लग जाए, कैसे भगवान मिले, अंतरात्मा दुखी हो जाए, संसार हमें अच्छा न लगे, संसार में जितने भी सुख हैं हमें सब लगे कि कांटा चुभ रहा है, ये भीतर में भाव हो जाए, अनन्य भाव। महाराज जी ने कहे कि नारायण हरि लगन में ये पांचनों स्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात। भगवान के लगन में ये पांच सुहाना नहीं चाहिए, सुहाता नहीं, बारंबार लगन लगता है, मैं कैसे प्राप्त करूं, भगवान मेरे को कैसे मिल जाए, उनके नाम हमें मीठा कैसे लगे, भगवान कैसे मिले। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोई, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोई। तन मन सब खो जाए, मन रहा नहीं, मन हमारा मन ही न रहे, केवल भगवान मेरे को कैसे मिले, कैसे मिले, ये जिज्ञासा हो जाए, भीतर में अनन्य भाव हो जाए और भगवान के आश्रय ले लें, ठाकुर जी की आज्ञा का पालन करें, केवल भीतर में चटपटी लग जाए तो भगवान हमें मिल जाए। हमारा जो भाव है, महाराज जी ने कहे, वो भाव कैसे बने, वो लगन कैसे बने? वो लगन तभी बनेगा जब संसार हमें अच्छा न लगे। संसार अभी अच्छा लगता है, भगवान में थोड़ी थोड़ी अच्छा लगते हैं, तो भगवान कैसे मिले? जैसे नमक के ढला मुख में हो तो मिश्री का जो स्वाद है वो कैसे अच्छा लगेगा, मीठा कैसे लगे? नमक के ढला को छोड़ दें, मिश्री के ढला जब वो अंदर ले लें तब तो मिश्री मीठी है, तब तो मिश्री मीठी है, वो लगने लग जाता है। तो कहने का अभिप्राय आज महाराज जी ने बताए, लगन तभी लगेगा जब संसार का लगन छूट जाए, भगवान में हम सच्चे हृदय से लग जाए तो संसार अपने आप छूट जाएगा, भगवान हमें मिल जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।